बालों में, बॉडी के ऊपर और सर में बहुत ज़्यादा, सर्दियों में हम कहते हैं सर्दी की वजह से होगी है, गर्मियों में भी ख़त्म नहीं होती है, खुश्की, चुंबल और ये सारी चीज़ें, इसका क्या ट्रीटमेंट और ये इसकी वजह क्या है, क्यों होती है? और फिर ये जेनेटिकली होती है या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से होती है और इसका सॉल्यूशन क्या है? अ, अगर आपने जिसकी बात की है, अगर मैं उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताऊं हुँ, तो आप सेबोरिक डर्मेटाइटिस और सोराइसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है। और डेफिनेटली इनका बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट होता है, लेकिन ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी जो है वो एग्रावेट हो जाती है। अगर हम ओके। सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बात करें तो वो एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। हुँ, उसमें ये है कि कुछ लोगों के सिर्फ खुश्की होती है, कुछ लोगों के सर में प्रॉपर स्कैब्स जो है वो डेवलप हुँ, होना शुरू हो हुँ, जाते हैं। अब उसमें यही है कि कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज होते हैं, वो आपको यूज़ करने होते हैं। उसके अलावा आपको ये समझना होगा कि आप एक दफ़ा से ट्रीटमेंट करवा के जो उसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ठीक है। आपको अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो इट विल कीप कमिंग बैक। और अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी में जो सोराइसिस होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ड्राइनेस की वजह से होता है। ठीक है। और इसका एक ही हल है, इमोलियंस। इमोलियंस यानी कि पेट्रोलियम जेली या वैसलीन। आप ओके। जितना अपनी बॉडी को जो है मॉइस्चराइज रखेंगे, हुँ, उतना वो चीज़ जो है वो कंट्रोल रहेगी। अब जिन ठीक है। लोगों में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उसमें डेफिनेटली हम इमोलियंस और स्टेरॉयडल क्रीम्स का जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। नॉर्मल शैम्पू से सल्फेट फ्री शैम्पू के ऊपर स्विच करना कितना ज़रूरी है? अब ये भी एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक है। अब इसमें ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी सल्फेट फ्री शैम्पू आप यूज़ करें। अब हुँ, सल्फेट फ्री शैम्पू वो है जिसके अंदर लेदर नहीं बन हुँ, रहा। अब सेबोरिक वाले पेशेंट्स वो नहीं यूज़ कर सकते ओके, क्योंकि उनको लेदर चाहिए वो स्केल्स को वॉश ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो अगेन स्कैल्प टू स्कैल्प वेरी वेरी करता है। करता है। अगर आपके बिल्कुल ही ड्राई स्कैल्प है या बहुत ही जो है डल आपका स्कैल्प है, तो उसमें ये कि आप सल्फेट फ्री माइल्ड शैम्पू ज़रूर यूज़ करें। लेकिन अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस है तो उसमें आपको लेदर की ज़रूरत होती है, बट वो ठीक आपका है, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेटर बेटर गाइड। गाइड कर देगा। क्लेंजिंग का सही तरीका क्या है? स्टेप बाय स्टेप एक गाइड हमारी यंग हुँ। जनरेशन और सबके लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा फोकस जिस चीज़ पे होना चाहिए वो क्लेंजिंग ही है। ठीक है। और स्पेशली जो आप रात में करते हैं जब आप अपना हुँ, मेकअप रिमूव करते हैं, ठीक तो है, उसमें एक टर्म है डबल क्लेंजिंग, हमें वो करनी चाहिए। ठीक है, जिसमें अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और एक्ने प्रोन नहीं है तो सबसे पहले आप ऑयल क्लेंजिंग या क्लेंजिंग बाम से उसको रिमूव करें। सिंपल ठीक है, वैसलीन कैन ऑल्सो वर्क इन दैट। ओके, और उसके बाद फिर आप उसको किसी फोमिंग क्लेंजर के साथ जो है वो वॉश ऑफ कर लें। ठीक है, और फेस वॉश भी ऐसे नहीं करना होता मुंह पे लगा फ़ौरन धो लिया। आप उसको कम से कम 30 सेकंड्स या 45 सेकंड्स फेस पे लगा के मसाज करें ताकि इम्प्योरिटीज बाहर भी निकलें। ठीक है। तो दैट इज़ द वे टू